हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको कराने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 17.2 यानी कि एक्सरसाइज 17.2 के हमने MCQ क्वेश्चन पहले ही करा दिए हैं। तो आज हम आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के देखिए कहाँ तक जाते हैं 15 तक। तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। कौन सा क्वेश्चन है हमारा 7? क्या कह रहा है कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन व वक्र पृष्ठ बताइए। देखिए क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले यदि आप उसके अस्त्र शस्त्र जान लेते हैं, यानी कि आप युद्ध करने जा रहे हैं और आपके पास शस्त्र नहीं है, कोई भी औजार नहीं है, तो आप कैसे लड़ेंगे। तो इसके लिए देखिए आपको फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। तो फार्मूला देखिए हम आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 फार्मूले कराने की कोशिश करेंगे। गोले का आयतन और वक्र पृष्ठ। देखिए गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि रेडियस को 3 बार में गुणा करना है। और वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आपको यही दोनों फार्मूले रन करने हैं। उसके आगे देखिए यदि आपको अर्धगोला पूछ लिया जाए तो अर्धगोला क्या होता है, अर्धगोला का मतलब आधा, तो आधा का मतलब क्या होता है 1/2 होता है कि ना। यदि आप इसमें से 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। ये किसके बराबर हो जाएगा आपके अर्धगोले के बराबर, ठीक है। और यदि आपका वक्र पृष्ठ पूछ लिया जाए तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 4 का आधा कर दीजिए 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अर्धगोला। और कहीं कहीं आपका शंकु का आयतन भी पूछ लेता है, तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। 1-2 तो आपको छोड़ने की आदत है और हमको भी छोड़ने की आदत है, ठीक है। तो क्या करते हैं आप केवल ही 2 फार्मूले रन कर लीजिए और बैठ जाइए क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। देखिए पहले गिवन क्या है 7 नंबर में, रेडियस हमारी आर के बराबर क्या दिया है 4.2, वो भी किसमें सेंटीमीटर, यूनिट का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको बताना क्या है गोले का आयतन। देखिए गोले का आयतन क्या बताना है आपको, गोले का आयतन बताना है। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, जैसे कि हमने अभी फार्मूले में आपके डिस्कस किया था। ये देखिए वही फार्मूला यूज करना है इसमें। तो देखिए क्या होता है 4 रख दीजिए, उसी तरह 3 रख दीजिए, और पाई का मान आपको पता है ना 22/7, और आर आपको दिया गया है ये 4.2, तो रख दीजिए 4.2 का क्यूब। और क्यूब का मतलब क्या होता है इसका 3 बार में गुणा। यदि आपको डायरेक्ट क्यूब आ रहा है तो कर दीजिए, नहीं तो 3 बार इसका गुणा करिए। तो देखिए क्या लिखेंगे 4/3 बराबर लगा दीजिए 22/7 इंटू में 4.2 इंटू में 4.2 इंटू में 4.2। अब देखिए जो पॉइंट लगा है इसके करने के लिए 2 तरीके हैं। या तो आप फर्स्ट माइंडेड हैं तो पॉइंट को रहने दीजिए। यदि कहीं के बच्चे को दिक्कत होती है पॉइंट में, तो देखिए पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, एक के बाद एक। यदि इतने पॉइंट लगे होंगे, इतने नंबर होंगे, उतने ही जीरो आ जाएंगे। यहाँ भी आ जाएगा 10 और यहाँ भी कितना आ जाएगा 10, यानी कि पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर लगे हैं उतने ही आपको नीचे क्या कर देना है, जीरो बढ़ा देना है। तो हमारा देखिए नीचे आ गया 10, ठीक है। अब देखिए 7 से ये कट जाएगा, 7×6 = 42। अब ये तो 42 बचा, 4.2 तो है नहीं, ये कितना बचा 3×2 = 6। तो आपका बचा कितना देखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा लीजिए, 4×2 = 8, 4×2 = 8, इधर कितना बचा हमारा 2, और इधर कितना बचा 4.2, यानी 42 × 42, और नीचे कितना बचा 10 × 10 × या आप इसको नहीं रखना चाहते तो आप पॉइंट में भी रख सकते थे, ठीक है। हम डायरेक्ट ही नीचे अभी 3 पॉइंट बढ़ा देंगे सारे 10 को हटाकर। अब देखिए जैसे आप इसका स्क्वायर, इसका 42 को गुणे 42 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इसका कर लीजिए, छोटे छोटे कर लीजिए, 8×2 = 16, 8×2 = 17, गुणे में इसका स्क्वायर करेंगे तो 2×2 = 4, और 4×2 = 16, और 4×4 = 16, 1 17, यानी 17×64 आ जाएगा आपका, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 1 2 3, 10 का सभी का हमने गुणा कर लिया, एक लिख दिए 1000, ठीक। अब जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए हम इसका यहाँ गुणा करा लेते हैं। 17×64 गुणे में 176, 6×4 = 24 की 4, सिलाई 2, 6×6 = 36, 37 38, 17 25 85, 17×6 = 102, 102 ये कितना हो जाएगा 104, गुणा लगा दीजिए। 17×6 = 68 की 8, सिलाई 6, 17×6 = 102, 6 कितना हो जाएगा 108, सिलाएगा 10, ठीक है। और फिर 17×7 = 119, और 129 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे। हासिल कितना आ जाएगा हमारा 19, यानी कि 1 2 आ जाएगा, यानी 12 आ जाएगा। अभी 17 का नाम 17, 17×10 = 27, 27×2 कितना हो जाएगा 29, तो यहाँ लिखेंगे 29, जोड़ दीजिए 4 8 8 16, 8 4 12 1 13, 9 1 10,
9 1 10 1 11 और 2 1 3 हो जाएगा। देख लीजिए, एक बार और मिला लेते हैं। 7 24 हाँ सिलाई 4 लिखा, हाँ सिलाई 2 छाछंग 36 37 38 हाँ सिलाई 3 और 17 छके 102 102 3 कितना 105 होगा। देखिए यहाँ गलती हो गई थी अभी इसको जोड़ लीजिए 4 8 8 16 8 5 13 एक यहाँ कितना आ जाएगा 14 9 1 10 9 1 10 11 3 यानी कि 3104 64 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3104 64 बटे में कितना हो जाएगा 1 2 3 0 यानी 1000। अब देखिए सीधा सीधा आपको 1000 का भाग देना है तो 1 2 3 के पहले आप यहाँ लिख लीजिए पॉइंट। ठीक है, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा आपका 310.464 सेंटीमीटर क्यूब में क्या हो जाएगा आपका ये आयतन हो जाएगा। अभी आपको क्या बताना है वक्र पृष्ठ भी बताना है, इसको आप नोट कर लीजिएगा आंसर को। अभी इसका वक्र पृष्ठ भी बताएंगे। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है वक्र पृष्ठ वो भी किसका गोले का, तो कितना होता है 4πr² होता है। अभी हमने आपको फार्मूला बताया था तो बस इसी फार्मूले रख दीजिए 4 इंटू में 22 पाई का मान 22/7 और आर हमारा कितना है 4.2 यानी 4.2 इंटू में 4.2। अब देखिए उस पर हमने क्या किया था इसमें 10 बना लिया था, इसमें आपको पॉइंट रहने देना है। ठीक है, 10 भी बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पॉइंट भी रहेगा कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस आपको समझ में आना चाहिए। देखिए इस बार क्या करते हैं पॉइंट रहने देते हैं 6 7 का नाम 7 7 42 तो एक के बाद पहले पॉइंट लगा तो एक के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। ये देखिए लगा था। अब देखिए अभी सबका इंटू कराना बचा है, अब तो कोई कटेगा नहीं तो सबका इंटू करा लीजिए 4 दूनाई 8 4 दूनाई 8 इसका इंटू करा लीजिए इसमें से तो कितना आ जाएगा 6 दूनाई 12 6 चौक 24 से 25 आ जाएगा। और 1 2 के बाद पॉइंट लगा तो यहाँ लगा दीजिए आप 2 के बाद पॉइंट। ठीक है, अभी जैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई करा करके 2.52 इंटू में 8 8 88 देखिए जिसका आपको सरल लगे उसी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 252 बड़ा लग रहा है तो आप इधर इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई कराने, तो बात तो एक ही है ना, चाहे इसका इधर करिए चाहे इसका इधर करिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं 8 दूनाई 16 8 5 40 1 41 8 दूनाई 16 16 4 20 बूढ़े में 2016 आ रहा है 6 1 7 1 2 और यहाँ भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए कितने के बाद पॉइंट लगा 1 और 2 1 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, अभी देखिए आपका कितना आया इतना आ गया है तो यहाँ लिख दीजिए फाइनली 22176 ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपको समझ में आना चाहिए और ये सब देखिए कहीं कहीं काफ़ी लीपापोती हो जाती है, इससे आप ध्यान ना दीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, यदि कोई भी डाउट रह जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा कि उस गोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसका आयतन, देखिए उस गोले का आपको वक्र पृष्ठ बताना है जिसका आयतन इतना दिया गया है। तो देखिए आपको जो पहले दिया है उसको निकाल लीजिए। तो गोले का आयतन आपको दिया गया है, क्या दिया गया है आयतन 4851 दिया गया है आपको। ठीक है, 4851 आपको इसका आयतन दिया गया है घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब में दिया गया है। तो आपको क्या बताना है वक्र पृष्ठ, तो देखिए वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है हमारा 4πr² होता है। ठीक है, 4πr²। और आयतन बराबर क्या होता है 4/3πr³। अब देखिए 4 पाई तो आपके पास है पर आर नहीं है तो आर आप कहाँ से निकालेंगे, इससे आप आर निकाल लेंगे। ठीक है, और जो आर निकाला यानी कि जो त्रिज्या निकाला है रेडियस आपको इसमें रख देना तो आपको वक्र पृष्ठ भी पता हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इससे हम रेडियस निकाल लेते हैं 4851 मीटर क्यूब से। अब देखिए बारी बारी से आपको सभी का मान रख देना है क्योंकि आपको आर चाहिए तो आर का तो मान नहीं पता है। तो आर बटे 4/3 गुणे में 22/7 और आर क्यूब रहने दीजिए बराबर इधर कितना हो जाएगा हमारा 4851। अब देखिए ऐसे इसके नीचे 1 ले लीजिए इसके भी नीचे 1 ले लीजिए, जैसे आप इसका इसे इंटू कराते हैं तो देखिए जो चीज़ें आर के साथ उस हैं तो इसमें नीचे चली जाएंगी और जो इसके नीचे है उसके गुणे में जाएंगी कि नहीं जाएंगी। सेम उसी तरह आप सीधे सीधे इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, जो 4 है और 22 है इससे आप सीधे काट सकते हैं। ठीक है, तो हम काट के ना करके आपको सीधे हम मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। देखिए r³ बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4851 हमारा लिखा है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और
जो इसके नीचे हैं देखिए ये दोनों इसके ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना, जो चीज़ें ये हैं इसके मल्टीप्लाई में जाएंगी तो यहाँ हो जाएगा 3 × 7 आ जाएगा, ठीक है। और जो ये ऊपर वाले हैं इसके बटे में जाएंगे, यानी कि 1 × में जाएंगे 4 और 22, ठीक। अब इसका आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं। अब देखिए जो चीज़ें कट रहे हैं उनको काट दीजिए, 11 से 11 दूना 22, 11 चौक 44, यहाँ 4 बचेगा, 11 चौक 44, 11 एकन्ना 11, यानी 441 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ना कट रहा है रहने दीजिए, नहीं कट रहा तो R³ बराबर कितना हो जाएगा 7×21, यानी कि 441 गुणे में 21 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको करने के लिए दो तरीके हैं। यदि आप 41 का 441 का यदि आप जानते हैं किसका स्क्वायर है, 21 का ही स्क्वायर है, आप यदि करेंगे तो 21 ही आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ करके आपको बताते हैं कैसे। 441 बटे में जैसे आप करेंगे 3 का भाग देंगे इसमें से, 3 एक नाम 3, कितनी बार जाएगा यहाँ 1, 3 चौको 12, 3 7 21, फिर 3 बार जाएगा, 3 चौको 12, 3 27, 7 और 7। देखिए और पेयर में से आप लेते हैं स्क्वायर निकालने के लिए तो कितना हो जाएगा 21 का, देखिए 3 गुणे में 7 और 3 गुणे में 7, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ऐसे करके। देखिए 2 बार 3 है और 2 बार 7 है, तो 17 गुणे में 21 होगा कि नहीं होगा, बताइए होगा ना। तो आप 21 गुणे 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए। फाइनली कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर इंटू में 21 की पावर 1 है, यहाँ कितना है 8 है। और आप 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी कि 2 का क्यूब हमारा 8 तो होता है, तो आप इसी सीधे लिख दीजिए। देखिए इस बार हम क्यूब रूट ना लगाकर सीधे आपकी पावर से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आने वाले क्वेश्चन में आप हमको क्या करते हैं रूट निकाल के भी आपको बताएंगे। तो R³ बराबर क्या हो जाएगा 21 की पावर 3 हो जाएगी। देखिए इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2 दोनों ऐड हो जाएंगे तो 3 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगी, हो गई कि नहीं। अब यहाँ से आप R से फाइनल निकाल लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं 21 बटे में 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। देखिए R बराबर कितना हो जाएगा 3 से हमारे 3 कट जाएगा, तो R बराबर 21/2 मीटर। ऐसे करके आपको R सीधे सीधे निकाल लेना है। समझ में आ रहा है ना आपको। ये देखिए पूरा ऊपर से नीचे तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए निकालना क्या था आपको, वक्र पृष्ठ निकालना था। तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए देखिए यहाँ फार्मूला लिखेंगे आप, वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है 4πr² होता है, ये फार्मूला होता है। बस इसी में वैल्यू रख दीजिए आप, 4 गुणे में 22 बटे में 7 और R की स्क्वायर करनी 21/2 इंटू में 21/2 होगा, ठीक है। देखिए 7 का नाम 7, 7 21, 3 बार में जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 आएगा, ये 2 से ये 2 हमारा कट जाएगा, यानी कि जो हमारा 4 लिखा हुआ है ये 2 दूनी 4 से हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो आपका बचेगा कि देखिए कितना कितना बचा आपका 22 बचा है, गुणे में 3 बचा है और 21 बचा है, इतना ही बचा है ना, और नीचे तो कुछ हमारा बचा ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा आप इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, 22 गुणे में 21 3 63। जैसे इसका आप मल्टीप्लाई कराएंगे 3 दूना 6 और 3 दूना 6 इधर कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, यानी कि 6 8 13 1386 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 हो जाएगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि एक गोले का वक्र पृष्ठ आपको दिया है। देखिए कहीं कहीं आपको वक्र पृष्ठ दे दिया गया है, कहीं कुछ दे दिया गया है, तो आपको निकालना क्या है इसमें, इसकी त्रिज्या और आयतन बताना है। तो देखिए जब आपको त्रिज्या पता हो जाएगी तो आप आयतन आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं। उसी प्रकार सबसे पहले आप इसकी त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या बराबर कैसे निकालेंगे, देखिए इसका वक्र पृष्ठ गोले, सभी में देखिए वही फार्मूला अधिकतर यूज हो रहा है ना, गोले का वक्र पृष्ठ। जैसे ही आप ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको फार्मूला भी लर्न हो जाएगा, 4πr² होता है, ठीक है। और इसके बराबर दिया क्या गया है 346.5 दिया गया है, ठीक है। देखिए एक चीज़ और बता देते हैं कि पॉइंट के बाद आपको सीधा एक एक संख्या पढ़ना होता है, यानी 5 6 2 3 इस तरह पढ़ते हैं, और इसके पहले 346 आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। तो 4πr² बराबर कितना है 346.5 है। अब देखिए पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा, 1 के बाद कितने जीरो लगाएंगे आप, 1 जीरो लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1 है, ठीक। अब इसको देखिए 5 से यदि काट रहा है तो आपको काट लेना है, नहीं 5 6 30, यहाँ बचेगा 5 45, 5 3 15, नीचे कितना आ जाएगा 5 दूना 10, इतना आ जाएगा। इसके बराबर 4πr² के बराबर।
अब देखिए यहाँ वैल्यू रख लीजिए 4 इंटू पाई का मान 22/7 और आर का मान आर स्क्वायर तो आपको निकालना ही है। इधर कितना हो जाएगा 693/2। ठीक है, अब जैसे हमने उस वाले क्वेश्चन को किया था इस तरह इसको भी कर लेना। देखिए उस बार हमने क्या किया था कि जितनी आर के नीचे वैल्यू हैं इनके हम बटे में ले गए थे, ऐसे करके ऐसे गुणा लगाना है आपको। जितनी इसकी चीज़ें नीचे हैं उसके आपको बटे मल्टीप्लाई में ले जाना है, और जो आर के साथ हैं इसके आपको बटे में ले जाना है। ठीक है, तो देखिए उसी प्रकार इसको भी कर लीजिए। यानी कि आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 693 गुणे में, देखिए आर के बराबर क्या है हमारे, और इसके नीचे क्या है 1 है, इंटू में 7 है और एक 1 है। ठीक है, और इसके आर स्क्वायर के साथ क्या है 2 है, यानी कि 22 है, 4 है और इसके नीचे भी तो 2 था तो इसके नीचे भी 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो चीज़ें कट रहे हैं उनको आपको सीधे सीधे काट लेना है। 11 से देखिए किसको काट देते हैं, 11 दूनी 22, 11 छक 66, 11 3 33, तो कितना आया 63, और 7 एक नम 7, 7 एक नम 7, यानी कि 63 गुणे में 7 बटे कितना आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 4 चौको 16 आ जाएगा। अब देखिए इसके आगे 63 के आपको फैक्टर निकाल लेना है, या तो सीधे आप गुणा कर लीजिए। तो 7 71 21 और 7 42 43 44 बटे में कितना है 16। अब देखिए एकदम सेम आपको ऊपर वाले क्वेश्चन से मैच करेगा। जिस तरह आपने ऊपर वाले क्वेश्चन किया था 441 किसका स्क्वायर है हमारा 21 का स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, और ये 16 किसका स्क्वायर है हमारा 4 का स्क्वायर है। अब देखिए हम स्क्वायर में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि देखिए रेडियस हमारे किसमें स्क्वायर में है। सीधे सीधे हम स्क्वायर से स्क्वायर इसको हम काट देंगे तो आपको 21/4 आपका आंसर आ जाएगा रेडियस का। ठीक है, तो देखिए आर स्क्वायर बराबर कितना है 21/4 का स्क्वायर है। यही चीज़ है ना, देखिए ऊपर में फिर स्क्वायर लगा है नीचे भी स्क्वायर, हम तो क्या करते हैं पूरा ब्रैकेट बंद करके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर सीधे सीधे काट दीजिए तो फाइनली कितना आ जाएगा आर बराबर 21/4। अब देखिए आपका आंसर किस में आ रहा होगा, पॉइंट में आ रहा है, तो देखिए 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा। देखिए यहाँ भाग दे दीजिए, यदि आपको नहीं आ रहा हम तो सीधे सीधे लिख दे 5.25, पर आपको कैसे आएगा अभी देखिए किस में दिया था आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्वेश्चन किस में दिया है वर्ग मीटर में, तो आपको ये हो जाएगा मीटर। ठीक, अब आंसर किसका निकालेंगे 21 का 4 से भाग देंगे तो पहले 5 बार जाएगा तो यहाँ आएगा 20, यहाँ आएगा 1, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 2 बार जाएगा 4 दूनाई 8 आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 2, फिर पॉइंट लगाइए जाएगा 0 और बढ़ा लीजिए 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा कि नहीं यहाँ भी 20 आ जाएगा और ये कट जाएगा। तो 5.25 रेडियस आपकी आ गई यहाँ से। ठीक है, आपको यहाँ से कितना पता चल गया रेडियस पता चल गया है। आपको निकालना क्या है इसमें आयतन भी निकालना है और रेडियस भी बताना है। तो रेडियस आपने बता दिया, आयतन कैसे निकालेंगे देखिए आयतन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका फार्मूला है। तो बस इसी फार्मूले में रख दीजिए आप 4/3 पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान अभी आपने निकाला है, या तो आप इसको रख लीजिए या तो आप इसको रख लीजिए। देखिए हमको ये सरल रख रहा है तो आप इसको रख लीजिए 21/4 गुणे में 21/4 गुणे में 21/4 हो जाएगा। ठीक है, हमने 3 बार इसको क्यों लिखा, देखिए आर की पावर कितनी है 3 है तो हमने इस बार 3 लिख दिया है। 3 बार आपको लिखना ही होगा क्योंकि इसको क्यूब कर रहे हैं। अब देखिए 7 का नम 7, 7 21, जो कट रहा है इसको सीधे सीधे काट लेना है। 3 का नम 3, 3 का नम 3, ये कट गया हमारा। अब देखिए 1 4 से एक हमारा 1 4 कट जाएगा। अब देखिए बचा क्या क्या हमारा 22 गुणे में 21 गुणे में 21, ये चीज़ बची कि ना ऊपर, और नीचे कितना बचा ये तो हमारा कट गया, ये भी कट गया, कितना बचा 4 गुणे में 4, ये बचा है। ठीक, अब देखिए आप 21 गुणे 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 441 आएगा। 21 का तो आपको लर्निंग हो गया होगा स्क्वायर, तो सीधे सीधे हम 441 लिख दिए, और 22 बटे में कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा, 4 चौको 16। अब इसके आगे इसका इसमें मल्टीप्लाई करा लीजिए, देखिए कितना आएगा 441 गुणे में 22 का हमने यहाँ मल्टीप्लाई कराया, 2 एक कम 2, 2 चक्को 8, 2 चक्को 8 गुणे 2 8 8, यहाँ 2 8 2 10, 8 8 16, 1 17, 8 1 9, कितना आ जाएगा हमारा 9702 बटे में 16। अब इसको काट लीजिए 16 से तो फाइनली आपको आंसर पता चल जाएगा। 16 से काटेंगे 16 5 80, 16 छंग 96, 6 बार जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा 1 0। अब देखिए इसमें तो जा नहीं रहा कोई हमारा, जा रहा है 10 में 16 का टेबल, तो 1 0 लगाकर आगे की संख्या उतार लीजिए 2, कितनी बार जाएगा 16 5 80, 16 छंग 96, 6 बार जाएगा।
तो यहाँ भी 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ 6। फिर पॉइंट लगा लीजिए, पॉइंट के बाद भी आप 1-2 बार ले जाते हैं, तो जैसे जीरो उतारेंगे तो 16 16 16 16 दिन 32 चलते हैं 48, 3 बार जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 48। यहाँ कितना आ जाएगा 12, फिर पॉइंट लगा जीरो बढ़ा लीजिए, 16×5 80, 16×6 96, 16×7 112। फाइनली कितना जाएगा होगा हमारा 606.3। इसके आगे आप नहीं ले जा सकते हैं तो आप सीधे 8 भी लिख सकते हैं, यहाँ मीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आयतन का, और हमने रेडियस कैसे निकाला इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए अब करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान और अद्भुत क्वेश्चन है। अभी देखिए आपने 1 2 ये 3, आपने 3 क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग वे में किया है। अब देखिए एकदम शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, क्योंकि अधिलघु प्रश्न है, इसमें भी कभी कभी बहुत बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका वक्र पृष्ठ दिया गया है। देखिए गोले का वक्र पृष्ठ, सब में देखिए वही फार्मूला यूज हो रहा है। गोले का क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 10 है, लिख देते हैं। गोले का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है हमारा 4πr²। ये होता है ना, दिया क्या है 64 पाई दिया गया है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको दिया है, निकालना क्या है, देखिए वर्ग मीटर में दिया गया है, तो वर्ग मीटर लगा दीजिए। ये हमारा वर्ग है और ये मीटर है। तो उस गोले की त्रिज्या बताना है, यानी कि आपको रेडियस बताना है। रेडियस बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। देखिए इसी से आपको रेडियस पता हो जाएगी। 4πr² बराबर कितना है 64 पाई दिया गया है। अब देखिए पाई से पाई हमारा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो r² बराबर कितना आ जाएगा आपका 16। तो r बराबर कितना आएगा बोलिए, रूट लगा दीजिए सीधे सीधा, हम बता रहे थे ना आपको, रूट से भी सिखाएंगे। तो √16 की वैल्यू क्या होती है 4। देखिए 4 इंटू में 4 करेंगे, पेयर में से आप ले लीजिए एक। ठीक है, तो r बराबर फाइनली कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, वो भी किस में मीटर में आएगा। r बराबर 4 मीटर, ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि पाई के पदों में उस गोले का वक्र पृष्ठ बताइए। किसके पदों में बताना है, पाई के पदों में। इसका मतलब क्या है कि आपको पाई का मान नहीं रखना है, जिसका व्यास दिया गया है 3 सेंटीमीटर। देखिए व्यास दिया है, रेडियस तो दिया नहीं है, तो व्यास हमारा क्या होता है डी बराबर 3 है सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि डायमीटर का आपका आधा कर दीजिए व्यास का, तो रेडियस आपको पता हो जाएगी। यहाँ से त्रिज्या आपको निकालना क्या है, गोले का वक्र पृष्ठ। देखिए वक्र पृष्ठ व आयतन बताना है, तो पहले हम वक्र पृष्ठ बताते हैं। वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा 4πr², ये होगा ना। तो आपको देखिए पाई का मान नहीं रखना है, 4 पाई ऐसे रहने दीजिए, और हमारा कितना है 3/2 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, तो देखिए कितना आ जाएगा 4 पाई इंटू में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और नीचे कितना है हमारा 4 हो जाएगा, 4 से 4 हमारा कट जाएगा, कितना आ जाएगा 9 पाई, वो भी किस में सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखिए सेंटीमीटर यहाँ से हम निकाला है यूनिट, सेंटीमीटर लगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा वक्र पृष्ठ में। ठीक है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके आगे क्या बताना है, आयतन बताना है, तो इसका आयतन भी बता दीजिए। आयतन बराबर क्या होता है हमारा 4/3 पाई r³। तो r हमारा क्या है देखिए 3/2 है, तो 4/3 पाई का पाई रहने देना है, और r क्या है हमारा 3/2 का होल क्यूब, यही लगा देंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ी ना होते हुए हम सीधा सीधा क्यूब लिख देंगे। 4/3 पाई लगा दिए, 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 को 27, और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। देखिए 4 का 4, 4 दूनाई 8 हो जाएगा, 3 का 3, 3 27, और ये पाई बचा है, तो पाई से इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए 9 पाई, नीचे कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब में। यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 12 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या कर रहा है कि लघु प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले का आयतन। देखिए अर्धगोला की बात हो रही है, ठीक है, तो पहले रेडियस आपका दिया है 3.5 सेंटीमीटर, यानी सेमी के मतलब लिखते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, आप 3.5 को और क्या लिख सकते हैं 35/10 भी लिख सकते हैं, यानी पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा 10 आएगा। ठीक है, आप ये लिखिए या ये लिखिए, या तो ये लिखिए, दो में से एक लिखना है।
और अर्धगोले का आयतन। देखिए हमने आपको शुरुआत में ही 2 ही फार्मूले बताए हैं ना। देखिए गोले का आयतन क्या होता है हमारा, गोले का आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए इसी से आपको क्या निकाला, जैसे आपको गोला कह दिया जाए, अर्ध कह दिया गया है तो मतलब आधा, तो जैसे इसके बटे में 2 करेंगे तो ये 2 इसके गुणे में जाएगा कि नहीं, तो कितना जाएगा 4 या आप 6 लिखिए या आप सीधे सीधे इसको 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो सकता था, या इसको 6 बनाइए आप पहले, फिर 6 से 2 दूनी 4, 2 ताई 6 करिए, ये तरीका है। यानी कि 4/4/6 को 2 दूनी 4, 2 ताई 6 में आप इसमें कन्वर्ट करिए, या तो आप सीधे लीजिए 4/3 × 2/3 पाई आर क्यूब। ये किसका फार्मूला हमारा तो है, अर्ध गोले का फार्मूला है, अर्ध गोले का आयतन है। ठीक है, इस तरह आपको ज़्यादा लर्न भी नहीं करना होगा और आप इसमें से फार्मूला का आंसर भी निकाल लेंगे। तो देखिए इसी में आपको क्या कर देना है, अर्धगोले का आयतन बताना है और संपूर्ण पृष्ठ बताना है। तो सबसे पहले आप आयतन बता दीजिए, तो हम लिखते हैं इसी को आयतन बनाकर लिखते हैं, आयतन बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। जितनी बार आप फार्मूले को लिखेंगे उतना ही आपको लर्न भी होगा। तो यहाँ 2/3 पाई का मान कितना है 22/7, और आर हमारा देखिए कितना है 3.5 लिखिए, या तो आप सीधे सीधे 35 लिख लीजिए। तो हम क्या करते हैं 35 यानी 3.5 लिख लेते हैं, 35 ना लिख करके। देखिए 7 इसको काट लीजिए, कितनी बार, देखिए क्यूब है तो इसका क्यूब लगाएंगे हम, अभी 7 से ना काटिए। यहाँ कितना हो जाएगा 2/3 इंटू में 22/7, 3.5 इंटू में 3.5 और इंटू में 3.5 होगा, इतना ही होगा ना। अब देखिए जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट लीजिए, 7 का नाम 7, 7 पन्ना 35, कितना आ जाएगा 0.5 आएगा, ये इतना ही आएगा ना। अब जैसे आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लीजिए, 44 होगा, 22 दूनी 44, नीचे कितना आ जाएगा 3, इधर कितना है हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लीजिए, जितना हो सके आप उतना करते चले जाइए आगे को। तो इसका इस मल्टीप्लाई होगा 25 और 4 3 12 25, 1 और 2 के बाद पॉइंट लगा, 1 2 के बाद आपने पॉइंट लगा दिया। अभी 0.5 भी बचा है, इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, आगे आ जाइए, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा देखिए, चलिए रफ पेपर में करके देखते हैं। 12 25 गुणे में पहले 5 कर लेते हैं, तो कितना होगा 50 25, 5 दूना 10, 2 12, 12 पंचे 60, 61 आ जाएगा। 2 के बाद यानी यहाँ भी पॉइंट लगा था, 1 2 3, 1 2 3 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया यहाँ। ठीक है, अभी हमारा 44 बचा है मल्टीप्लाई करने के लिए, इसको भी कर दीजिए। 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 2 10, 4 एक नाम 4, 1 5 हो जाएगा, और 6 चौके 24। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 0 0 5 4 2, 245, 0 0 0 0 5 के यहाँ 5 रहेगा, 5 4 9, 4 2 6, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब कितने के बाद पॉइंट लगा है 1 2 3 के बाद, तो 1 2 3 के बाद आप भी पॉइंट लगा दीजिए यहाँ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 6 9 5 0 0। इसमें भाग किसका देना है आपको 3 का देना है, तो यहाँ दे दीजिए 3 का भाग, इसमें से सीधे सीधे आप 3 में भाग भी दे दीजिए। 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 8 24, यहाँ लिख दीजिए आप 24, यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ आएगा 9। अब कितनी बार जाएगा 3 × 27, 9 बार जाएगा, तो यहाँ जाएगा 27। तो फाइनली कितना आ जाएगा यहाँ 2 बचेगा ना। अब कितना बचा हमारा 5 बचा, देखिए पॉइंट यहाँ लगा तो आपको यहाँ भी पॉइंट लगाना है इसी तरह। ठीक है, अब यहाँ 5 उतार लीजिए, कितनी बार जाएगा 3 8 24, फिर जाएगा हमारा आ जाएगा यहाँ कितना बचेगा 1। अब कितना बचा 0, फिर 3 3 9, यहाँ आ जाएगा 9। अब देखिए 1 के बाद 3 3 3 आता ही रहेगा, तो फाइनली आपका आंसर कितना हो जाएगा 89.83। तो यहाँ आप फाइनल लिख दीजिए 89.83, और आयतन था तो सेंटीमीटर क्यूब लगा दीजिए, क्योंकि पावर देखिए इसमें क्यूब है। इससे आप ध्यान रखिए, देखिए इसकी पावर r की पावर 3, तो इसमें आपको लास्ट में 3 लगा देना है। ठीक है, 89.83, यहाँ आप 3 की जगह 4 भी लिख सकते हैं, कोई आंसर आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ को देखिए हमने आपको पहले ही बताया है, कहीं कहीं 2 2 फार्मूले यूज होना है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर, यानी कि टोटल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो 3 रख लीजिए यहाँ,
पाई का मान कितना है 22/7 है। और आर का मान कितना है आपका 35 देखिए इस बार हमने क्या लिखा 3.5 रखा था। चलिए इसको भी रख के देख लेते हैं, 35/10 रख के देख लेते हैं। ठीक है, आपको तसल्ली भी हो जाएगी कि सही है कि नहीं। 7 का नाम 7, 7×5 देखिए स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। पहले तो 35/10 एक बार और लिख लीजिए। अब देखिए 7 का नाम 7, 7×35 5 बार जाएगा कि नहीं जाएगा। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, 66 आ जाएगा। नीचे कितना बचा हमारा, कुछ नहीं बचा, 1 रख लेते हैं। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 25 5 15 2 17। ये कितना है हमारा 10 गुणे में 10 है, इतना ही बचा है ना। अब देखिए इसको भी इधर हम सॉल्व कर लेते हैं इधर अच्छे तरीके से। 175 गुणे में कितना है हमारा 66 बटे में कितना है हमारा 100 लिख लेते हैं सीधे सीधे। 10 गुणे 10 कितना होता है 100 होता है। जैसे आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 56 30 और 17 छक्के 102 105 आएगा 050। देखिए कितनी जल्दी हो जाता है यदि आप एक तरफ ही सेम वैल्यू रख लेते हैं, बहुत जल्दी आसानी से आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ कितना है 05511 इतना ही आएगा ना 11550 इतना ही आएगा ना 11550। नीचे कितना है हमारा 10 गुणे में 10। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो हमारा कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा। और 1150 में 1150 में जैसे आप 10 का भाग देंगे तो कितना 11 5 और यहाँ क्या जाएगा पॉइंट आ जाएगा आपका। ठीक है, जैसे आप 10 को ऊपर भाग देंगे तो 1 के पहले आप सीधे सीधे पॉइंट लगा दीजिए, भाग नहीं देना है तो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 115.5 तो 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इसका क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप लिख नहीं रहे हैं, यदि आप साथ साथ कर लें तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक गोले का आयतन व वक्र पृष्ठ के आंकिक मान बराबर हैं। देखिए एक गोले का आयतन और वक्र पृष्ठ जो आंकिक मतलब जो अंक आ रहा है, आंसर आ रहा है, उसका मान दोनों का बराबर है। तो इसकी त्रिज्या बताना है आपको। देखिए त्रिज्या कैसे बताएंगे, सीधे सीधे आप रख लीजिए यहाँ गोले का आयतन। पहले तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 है, गोले का आयतन बराबर किसके है हमारा वक्र पृष्ठ के आंकिक मान के बराबर। तो इधर लिख लीजिए वक्र पृष्ठ लिख लीजिए। ठीक है, गोले का वक्र पृष्ठ मान के चलिए लिखा गया, गोले का वक्र पृष्ठ दोनों ही बराबर हैं। ठीक है, तो आपको क्या बताना है त्रिज्या बताना है। तो देखिए गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये क्या होता है 4πr स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि इनके अंक बराबर है तो हम दोनों के आर और पाई सभी सेम रहेंगे। ठीक है, अब देखिए पाई से पाई हमारा कट जाएगा, 4 से हमारा 4 कट जाएगा, कितना बचा आर क्यूब अपान में कितना बचा 3, इधर कितना बचा आर स्क्वायर बचा। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर है, इधर कितना है आर क्यूब है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है। जैसे आप इसमें डिवाइड करेंगे आर स्क्वायर का तो फिर कितना बचेगा आर बचेगा केवल। कैसे देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं आर क्यूब को आर की पावर 2 इंटू में आर की पावर 1 इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं। दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो आर की पावर कितना आ जाएगा 3 आएगा, इतना ही आएगा ना। बटे में कितना है 3, इधर कितना बचा हमारा आर स्क्वायर बचा है। अब इस 3 को क्या करिए आप इधर भेज दीजिए। ठीक है, और आर की पावर 2 इंटू आर की पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा आर की पावर 2 इंटू में 3। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दीजिए तो आर बराबर कितना आ जाएगा आपका 3, या तो आप 1 रखिए या तो ना रखिए, बात वही है। आर बराबर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से एक महत्तम गोला काटा जाता है। देखिए पहले तो आप घन बना लीजिए। घन किस तरह का होता है आपको पता ही होगा, किस तरह का होता है हमारा घन, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। पासा जानते हैं ना आप लूडो का, सेम वही आकार का होता है हमारा घन भी होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है घन है। ठीक है, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। और क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, इसकी भुजा कितनी है हमारी 7 सेंटीमीटर, यानी कि सभी 7 सेंटीमीटर की भुजा है इसकी। ठीक है, सभी भुजाएं कितनी हैं 7 सेंटीमीटर की हैं। उसके बाद क्या कह रहा है गोला काटा जाता है, एक महत्तम गोला काटा जाता है तो गोले का आपको आयतन बताना है। तो देखिए मान के चलते हैं हमसे इसमें से क्या कर रहा है एक गोला इसके करके पूरे काटा जा रहा है। तो देखिए इसको इधर लिख देते हैं, आप यहाँ ऐसे करके बना लीजिए। ये घन है हमारा, इसमें जैसे आप एक गोला ड्रा करेंगे ऐसे करके,
ऐसे हमने इस गोला काट लिया है। देखिए जितना आपका ये साइड होगी ऊपर, मतलब इसकी ये भुजा है, उतना ये भी भुजा होगी, क्योंकि गोले का आयतन बराबर होता है। कितना ही है 7 सेंटीमीटर। और आपको क्या बताना है, गोले का आयतन बताना है। तो देखिए गोले का आयतन क्या होता है हमारा, आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यही होता है ना हमारा फार्मूला। तो आपको देखिए 4/3 पाई तो पता है, आर नहीं पता है, तो आर कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपका देखिए पूरा गोला, और गोले का पूरा ये क्या है डायामीटर, यानी कि क्या है व्यास है। तो व्यास बराबर कितना निकल के आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, ये दी है हमारा। तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2, यानी 7/2 आ जाएगा आपका रेडियस, त्रिज्या हो जाएगी। तो बस आप सीधे सीधे इसमें रेडियस रख दीजिए, यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर निकाला क्या आ जाएगा। देखिए 4/3 पाई का मान 22/7। देखिए शायद इसमें पाई का मान क्या रखना है 3.14 रखना है, तो आपको यहाँ रखना होगा 22/7 नहीं रखना है। रखना क्या है 4/3 इंटू में 3.14 इंटू में क्या हो जाएगा 7/2 का क्यूब। 7/2 का यहाँ रख दीजिए, क्यूब रख दीजिए। ठीक है, यहाँ रखेंगे 4/3 इंटू में 3.14 इंटू में 7/2 इंटू में 7/2 इंटू में 7/2 हो जाएगा हमारा। 3 बार हमने इसको लिख लिया है, क्योंकि क्यूब करना है इसको। अब देखिए इसमें हमारा कुछ कट रहा है, तो उसको काट लेना ध्यान से। 1 2 से ये 2 एक का 4 कट जाएगा, ये 2 बचा, इसको भी काट लीजिए। ठीक है, तो 4 का काम खत्म हो जाएगा। और 7 × 7 × 7 जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा 343, यानी कि 7 का क्यूब कितना होता है हमारा 343 होता है। क्या करना है आपको, देखिए एक काम आपको होमवर्क देते हैं, 1 से लेकर के आपको 10 तक के क्या निकालना है क्यूब, उनको लर्न करना है। ठीक है, और 1 से लेकर के 30 तक के आपको क्या करना है स्क्वायर लर्न कर लेना है। इस यदि आप इन दोनों को लर्न कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन करने में इतना आसान हो जाएगा कि आप झट से कोई क्वेश्चन देखेंगे उसका आपको आंसर सीधा पता हो जाएगा। ठीक है, अब कितना बचा हमारा 3.14 बचा है। ठीक है, और 343 बचा हुआ है। नीचे कितना बचा है, एक ये 2 बचा है और ये 3 बचा है, 3 और 2 हमारा बचे हुए हैं। ठीक, अब देखिए इसका हम इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए इधर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.14 इंटू में 343, पहले 3 का मल्टीप्लाई करा लीजिए। 3 चौको 12 और 3 एक नाम 3 1 4, 3 3 9 गुणे में 4 चौको 16, 4 एक नाम 4 1 5 4 3 12 हो जाएगा। ये हमारा 1 है, यहाँ रखते हैं 1 को, दिख नहीं रहा होगा आपको। फिर यहाँ रखेंगे 3 का गुणा जैसे कराएंगे तो कितना ऊपर वाले 2 4 9 आ जाएगा। अब जोड़ लीजिए कितना है 2 यहाँ 6 4 10 9 1 10 10 5 15 15 2 17 4 3 7 9 1 10 हो जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा आपका 10 77 0 2 इतना आ जाएगा। तो यहाँ रख दीजिए आप। नीचे कितना है 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ 10 77 0 2 बटे में कितना है 6। अब देखिए 6 से इसको भाग दे दीजिए। चलिए रफ वर्क इधर कर लेते हैं। किसका भाग देना है हमको 6 का, किस में देना है 10 77 0 2 में देना है। पहले कितनी बार जाएगा एक बार, तो 6 कम 6 यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ 7 उतारेंगे तो कितनी बार जाएगा 7 6 42, यहाँ लिख दीजिए 7, यहाँ 42 यानी कि 42 आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 5, फिर 7 उतारेंगे 7, अब कितनी बार जाएगा 6 9 54 9 बार जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 54, यहाँ कितना जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए 1 2 यहाँ कितना लगा है 0.2 के बाद पॉइंट लगाना है, तो हमने यहाँ देखिए पॉइंट भूल गए थे यहाँ लगाना। 1 2 के बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ भी पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पॉइंट लगा तो आपको यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा। 1 7 9 पॉइंट आप लगा, यहाँ पॉइंट लगा तो आपको यहाँ पॉइंट लगाना है। इसके आगे की संख्या क्या है हमारी 0 है, तो 0 उतार लीजिए। अब कितनी बार जाएगा 6 5 30 यानी कि 5 बार जाएगा। तो सीधे सीधे 30 कट जाएगा हमारा। यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 5 आएगा। आएगा कि नहीं 5। अब देखिए जैसे आप 2 उतारेंगे तो 2 में तो भाग जाएगा नहीं जाएगा ना 6 का भाग। तो जैसे आप इसके आगे 0 बढ़ा के आगे एक 0 और लगा दीजिए, क्योंकि पॉइंट तो पहले से लगा हुआ है। तो आगे आप देखिए 2 के बाद आप ले जा सकते हैं तो ले जाइए, नहीं तो यदि आपका आंसर मैच कर रहा है तो आप इतना ही लिख लीजिए। कितना आ जाएगा हमारा 179.50 सेंटीमीटर क्यूब में। थैंक्स फॉर, देखिए इतना आंसर आ गया आपका आंसर। देखिए क्योंकि आपका एकदम आंसर ही मैच कर रहा है इसी से, इसके लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद, क्योंकि आंसर आपका मैच हो गया।
आगे देखिए क्वेश्चन क्या कौन सा है हमारा 15 है। क्या कह रहा है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की धातु कि एक गोले को पिघलाकर, देखिए गौर से देखिएगा क्वेश्चन, 10.5 सेंटीमीटर, देखिए जो दिया है आपको क्वेश्चन में पहले उसको नोट कर लेना है। दिया क्या दिया है, धातु त्रिज्या यानी कि आर दिया है, कितना दिया है 10.5 दिया है रेडियस। गोले का देखिए तो गोले का हम क्या मान के चलते हैं 1 मान लेते हैं, ठीक है। गोले को पिघला कर, देखिए एक गोला है हमारा ये, इसकी रेडियस कितनी है 10.5 है, ठीक है। इसकी हम रेडियस मान के चलते हैं 10.5 है। इसको पिघलाकर क्या बना दिया गया है, शंकु बनाए गए हैं। कितने शंकु बनाए गए हैं ये तो आपको बताना ही होगा, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या त्रिज्या देखिए हम एक शंकु बना लेते हैं यहाँ, ये हमारा एक शंकु बन गया। इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 है और ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो शंकुओं की कुल संख्या बताना है। तो देखिए आप कुल संख्या कैसे बताएंगे, बनाया किससे गया है, इससे बनाया गया है। यदि आप इसको भी बनाकर इसमें भाग दे देंगे तो आपका पूरा आंसर निकल के आ जाएगा कितने शंकु बने हैं। कैसे, देखिए एग्जाम्पल समझिए। मान के चलिए आपको 100 रुपये दिए गए हैं, ठीक है, और आपको क्या भेज दिया गया है, मेले में भेज दिया गया है, और आपसे कहा गया है केवल 2-2 रुपये की ही आपको कितनी सामान खरीदना है, और 2 से ज़्यादा नहीं होने खरीदना है और ना ही कम खरीदना है, ठीक है। और दिए कितने के हैं 100, तो आप कितनी सामान खरीद पाएंगे 2-2 रुपये की। 100 में जैसे आप 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, यानी कि 50 चीज़ें आप खरीद पाएंगे। टॉफ़ी बिस्किट आप कितने खरीद पाएंगे 50 खरीद पाएंगे 2-2 रुपये की। तो इसी प्रकार इसको भी करना है कि आप पहले इसका पूरा आयतन निकाल लीजिए, यानी कि गोले का आयतन निकाल लीजिए। गोले का आयतन बराबर किसके हो जाएगा हमारा, शंकु के आयतन के बराबर, शंकु के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। जैसे आप इसके बराबर कर देंगे तो देखिए कितना आंसर आएगा आपका। और आपको चाहिए शंकु की संख्या, शंकु की संख्या, तो यहाँ लिखेंगे। आप इससे भी बराबर करके भी निकाल सकते थे, तो हम क्या करते हैं इसको नीचे अपोजिट में रख लेते हैं। शंकु की संख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा, गोले का आयतन बटे में शंकु का आयतन। तो यहाँ रखेंगे गोले का आयतन बटे में क्या हो जाएगा हमारा, शंकु का आयतन। कितने शंकु बन रहे हैं देखिए, सेम उसी प्रकार हम किसको भी कर रहे हैं, जिस तरह आपको एग्जांपल बताया है उसी तरह इसको भी कर रहे हैं। शंकु का आयतन रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए गोले का आयतन तो आपको पता ही होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब बची भाई शंकु की बात, तो शंकु को तो आप पहले पढ़ चुके हैं, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है क्या नहीं होता। देखिए अब जो बटे में 3 है और इस 3 से आप सीधे सीधे इसको काट सकते हैं। जिससे पहले हम क्या करते हैं पाई को काट लेते हैं, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ रखते हैं बराबर 4/3 आर क्यूब, नीचे कितना हो जाएगा 1/3 आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। अब देखिए 1/3 इसमें भी मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं 3 से 3 सीधे सीधे इसको काट लेते हैं। कितना बचेगा 4r क्यूब, नीचे कितना बचेगा आर स्क्वायर एच बचेगा, ठीक है। हम आर को क्यों नहीं काट रहे हैं, क्योंकि देखिए इसका रेडियस दूसरा है और इसका रेडियस दूसरा है। यदि सेम होता तो हम आर को भी काट देते। अब देखिए क्या दिया है 4 इंटू में इसका रेडियस कितना है 10.5 है, तो यहाँ रख दीजिए 10.5 का क्यूब रख दीजिए। नीचे रखेंगे आर का, इसका यानी कि शंकु का रेडियस है, त्रिज्या है, तो शंकु की रेडियस कितनी दी है 3.5, तो यहाँ 3.5 का स्क्वायर कर दीजिए। और हाइट कितनी दी गई है, यानी कि एच बराबर हमारा 3 है, तो यहाँ रख देंगे 3 रख देंगे इंटू में। अब देखिए जैसे आप इसका क्यूब करेंगे तो सीधे सीधे आपको तो क्यूब आ नहीं रहा होगा, तो 4 इंटू में क्या करते हैं 10 इंटू में 10.5 इंटू में 10.5 कर लेते हैं, ठीक। अब नीचे कितना आ जाएगा 3.5 इंटू में 3.5 इंटू में 3, इसका स्क्वायर था, इसे हमने 2 बार लिख लिया। अब देखिए एक के बाद पॉइंट इसमें भी लगा है, एक के पॉइंट के बाद इसमें भी लगा है, तो क्या करते हैं हम इन दोनों पॉइंट को इसमें से काट लेते हैं। तो आपका कितना बचा 105 हो गया, ये 35 हो गया। देखिए इसके बाद एक पॉइंट लगा, इसके बाद एक पॉइंट लगा, तो इस पॉइंट को भी हटा लेते हैं। अब यदि पॉइंट नहीं हटाना जानते हैं, देखिए आप सीधे सीधे इसमें 10 का गुणा कराएंगे, ठीक, कितना बचेगा 10 50, इसमें भी 10 का गुणा कराएंगे, ऊपर नीचे दोनों में कराएंगे, ठीक है। बात वही रहेगी, या आप गुणा करा कर लीजिए या सीधे सीधे पॉइंट हटा कर, हम डायरेक्ट आपको सिखा रहे हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए कितना बचा 4 105 और 105, ये कितना बचा 10.5। इस पॉइंट को आप नहीं हटा पाए हैं क्योंकि यहाँ नीचे स्क्वायर था।
अब देखिए जो कट रहा है उसको काट लीजिए, 7 पना 35, 5 बार में जा रहा है, ये भी 7 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 7 एक नम 7, 7 पना 35, ये भी कट जाएगा। 7 एक नम 7, 7 पना 35। देखिए 5 का नम 5, 5 15, ये भी कट जाएगा। देखिए छोटा छोटा काट के लिख देते हैं। 4 इंटू में हमारा 3 बचा तो यहाँ 3 लिखेंगे। ये 105 बन गया है हमारा, और ये 10.5 लिखा हुआ है। नीचे कितना हो जाएगा हमारा 35 इंटू में 3। ठीक, अब जैसे इस 35 के आप इसको भी काट देंगे सीधे सीधे, कितनी बार जाएगा, 3 बार ही जाएगा, क्योंकि हम इसको इससे पता चल गया है कि 35 के इसमें भाग दिए हैं तो कितनी बार गया है, 3 बार गया है। उसी प्रकार 35 के इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। देखिए 3 5 15, 3 से 9 10। ठीक, और आगे देखिए 3 से और इस 3 को काट लिया हमने, तो आपका ये कितना बचा, 4 गुणे में 3 गुणे में, देखिए ये तो हमारा पूरा सफाया हो चुका है। 10.5 बचा हुआ है। नीचे कितना बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ ही नहीं बचा। देखिए अब देखिए आपको इसी सीधे इन तीनों को मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 4 3 12 और गुणे में 105 यानी 10.5 है हमारा। ठीक है, तो जैसे आप इसका इसी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 पंचे 60 और 12 धाम का 120, कितना हो जाएगा, 126 आ जाएगा। क्योंकि 120 में जैसे आप 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 126। अब किसके बाद पॉइंट लगा, एक के बाद, तो एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 126.0। तो इसको क्या ले सकते हैं, 126। कितने कोने बनेंगे, आप देखिए क्या निकाला है आपने, 126। इसमें देखिए कोई यूनिट नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए आपको बताना क्या था, शंकु की संख्या बतानी थी, और आपने शंकु की संख्या कितनी निकाली है, 126 निकाली है। तो यहाँ लिखेंगे शंकु की संख्या बराबर 126 शंकु आपके बनेंगे। कितने बनेंगे आपके शंकु, 126 शंकु बनेंगे। यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ये हम आपको कराएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, और बने रहिएगा चैनल में। यदि चैनल पर प्लीज़ भाई नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा।